तो अभी ना राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट किया था। भाई वो बंदा ट्विटर पे खतरनाक एक्टिव है, बड़ा ही खतरनाक ट्वीट करता है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखना, एक बार चेकआउट करो। लेकिन मूवीज रिलेटेड भाई उसका धुरंधर का रिव्यू देखना जो उसने ट्विटर पे किया था। आई लव दैट रिव्यू। बट अभी हम लोग धुरंधर की बातें नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में सीबीएफसी को लेकर एक ट्वीट किया था, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने ना वो पढ़ा और मेरे को बहुत हद तक लॉजिकल लगा। इस बात में लॉजिक है। तो उसी पूरे पैराग्राफ को मैं आज तुमको कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं उस पैराग्राफ को लेकर, वो मैं तुमको आज बताऊंगा, समझाऊंगा। एंड उस चीज के ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो तुमको आज मैं बताऊंगा। तो राम गोपाल वर्मा ने ये ट्वीट किया क्योंकि अभी ना जननायकन रिलीज होने वाली थी राजा साहब के साथ, और जस्ट एक दिन पहले जब जननायकन की बुकिंग सब शुरू हो गई थी, लाइक 45 करोड़ उन लोगों ने रिफंड किए। टिकट जो उन लोगों ने बेच दिए थे एडवांस बुकिंग के लिए वो उन्होंने रिफंड किए, क्योंकि सीबीएफसी ने बोला है कि अभी हमें मूवी में लेके कुछ तो डाउट है, तो हम लोग मूवी को वापस लाओ, हम लोग उसको फिर से बैठ के देखेंगे। तो दैट्स व्हाई जननायकन जो है पोस्टपोन हो गई। तो उसी चीज को एड्रेस करते हुए और उसी के साथ सेंसर बोर्ड को एड्रेस करते हुए राम गोपाल वर्मा ने ये चीज लिखा। सेंसर बोर्ड अब पुराना हो चुका है एंड बेकार हो चुका है, बट लोग इसको फिर भी चलाए जा रहे हैं, इसको घिसे जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सीरियसली इस चीज पे सवाल करता ही नहीं। आज के टाइम में 12 साल के बच्चे मोबाइल पे लाइव एक्सीडेंट देख सकते हैं, मर्डर्स देख सकते हैं, पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। और इन चीजों का इतना इजी एक्सेस है ना, जिसने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा एक बार जाके देख लेना, कितना इजीली एक्सेस है आज के टाइम में। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट वीडियो देख सकता है, कोई भी हेट वीडियो देख सकता है, कोई भी फेक न्यूज देख सकता है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे बिना सेंसर के। ज्यादा से ज्यादा पूछ लेते हैं आई एम नॉट अ रोबोट, एक कैप्चा भरवा लेंगे जिसको 5 साल का बच्चा भर दे। न्यूज चैनल्स पे गाली गलौज चलते हैं, अमेरिका का दलाल बहन, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ यूट्यूब पे हम तुम गाली दे रहे हैं, भले हम लोग कितना भी उसको दिखा दें कि वहाँ पे जो रहता है कि इट्स नॉट फॉर किड और ये और वो, कितना भी हम लोग कर ले, लेकिन बच्चे देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे हेट रेट ड्रामा भरा पड़ा है, नेगेटिव चीजें भरी पड़ी हैं जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, बट बच्चों के पास उस चीज का एक्सेस है। बट फिर भी बड़े पर्दे में फिल्मों में ये बोल के मूवी को सेंसर कर दिया जाता है, ये कैरेक्टर गाली दे रहा है, गलत है। अगर कोई कैरेक्टर सिगरेट पी रहा है, ब्लर कर दो। और सेंसर बोर्ड की तरफ ये सब ड्रामा किया जाता है ये बोल के कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जेन्युइनली एक मजाक लगता है, क्योंकि एक बच्चा 12 साल का बच्चा क्रोम पे पोर्न खोल के देख सकता है। पहले सेंसर बोर्ड क्यों यूजफुल था? पहले अगर तुमको कोई भी मूवी देखनी थी तो तुम सिर्फ थिएटर्स में ही देख सकते थे। टीवीज बहुत लिमिटेड थे, बहुत ज्यादा। मेरे को अभी भी याद है, हमारे घर में सबसे पहला टीवी आया था हमारे गांव का। पर्व त्योहार होता था, जैसे हमारे अभी जनवरी में सरस्वती पूजा होने वाला है, तो हमारे यहाँ सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं पंडाल बना के। तो हमारे यहाँ ना 3 दिन का प्रोग्राम होता था, तो हम लोग उस टीवी को घर के बाहर लगाते थे, और उस टाइम बड़े बड़े ना डीवीडी प्लेयर्स टाइप्स आते थे, उसमें वो बड़ा सा कैसेट आता था, उसको लगा के फिर उसमें फिल्में देखते थे। एक इतना बड़ा और इतना लंबा टीवी होता था, उसमें पूरा गांव बैठ के टीवी देख रहा है। उस टाइम न्यूज़पेपर भी कंट्रोल्ड होते थे, क्या छपेगा क्या नहीं वो भी सरकार तय करती थी। तो उस टाइम ऑडियंस को कंट्रोल करना पॉसिबल था। आज की डेट में ऑडियंस को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं। हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन में वो जो चाहे दुनिया का कोई भी कंटेंट देख सकता है, कोई भी कंटेंट एक्सेस कर सकता है। बस उसका दिमाग सोचे और उंगलियां काम करें, वो कुछ भी देख सकता है। अब ये चीज किसी के बस में नहीं है कि वो इंसान डिसाइड करेगा कि दुनिया क्या देखेगी, लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या उनको देखना चाहिए, किससे सोसाइटी बिगड़ेगी, ये वो बोर्ड डिसाइड करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आज की डेट में। आज सेंसरशिप का मतलब प्रोटेक्शन नहीं, ड्रामा और पावर शो करना है। जैसे लोग सीजर्स लेके बैठ जाते हैं और फिर सीन्स को काटना शुरू करते हैं, जैसे उन्हें ही सबसे ज्यादा मोरालिटी आती है। एंड देन यहाँ मेरा एक सवाल आता है, हर एक मूवी मोरालिटी के लिए तो बनती नहीं, या हर एक मूवी के ऊपर क्यों बटन दिया जाए, या किसी भी मूवी के ऊपर क्यों बटन दिया जाए वो सोसाइटी का मोरालिटी देखती है। थिएटर्स, फिल्में, ये बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आप स्कूल से बेसिक एजुकेशन देना करो लोगों को। आज की डेट में आप बेसिक सेक्स एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो स्कूल में, और आप मोरालिटी की बातें कर रहे हो कि थिएटर में सेक्स दिखा देंगे तो हम लोगों ने मॉरली कुछ गलत कर दिया। मॉरली आपने गलत क्या किया पता है? आपने सेक्स एजुकेशन दिया ही नहीं है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द स्क्रैच। आप बचपन से धीरे धीरे करके बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाओ, तो थिएटर में देख के उस चीज को गलत सीखेगा ही नहीं, उस चीज को गलत बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि सही और गलत क्या है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इनमें खुला भाई खून खराबा चल रहा है, पोर्नोग्राफी चल रही है, सॉफ्ट पोर्न चल रहे हैं, लेकिन थिएटर में अगर बोल्ड सीन लगा दिया तो इनके हिसाब से हो ये तो गलत बात है। इसको बेसिक भाषा में हिपोक्रेसी बोलते हैं। पब्लिक को बच्चा समझना गलत। सिस्टम को लगता है लोग समझदार नहीं और उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, बट वही लोग गवर्नमेंट चूज करते हैं, वही लोग फ्यूचर डिसाइड करते हैं देश का। तो जो लोग वोट दे सकते हैं, क्या वोट ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको कौन सी मूवी देखनी है? मूवीज का एक्चुअल में काम क्या होता है? मूवी स्कूल नहीं होती, मूवीज लेक्चर नहीं होती, मूवीज होती है मिरर ऑफ द सोसाइटी, ओपिनियन, इमोशंस और स्टोरीज। उसको काटना गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो लोगों को डिसाइड करने दो। अब लोग पूछेंगे भाई ठीक है तूने जो बोला ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या? मैंने पहले ही बोला कि बच्चों को सेंसर बोर्ड प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है। उनके पास ऑलरेडी फोन है, और आज के डेट में सबके घर में या तो वाईफाई लगा या फिर जियो का फ्री 5G इंटरनेट तो है ही। तो आप थिएटर में छुपा के क्या हासिल कर लोगे जब वो चीज को एक्सेस हम लोग फोन से कर सकते हैं, फोन में खोल के देख सकते हैं। तो ये बच्चों को प्रोटेक्ट करना कहां से हो? सही तरीका है एज रेटिंग देना, 18+ UA। ये रेटिंग्स क्यों बनाई है अब सीबीएफसी, ताकि वो रेट कर सके ना कि कौन सी मूवी किस लिए है या किस ऑडियंस के लिए है। और जब आप इसको रेटिंग दे रहे हो कि ये UA है, अंडर पेरेंटल गाइडेंस, तो उसमें फिर कट्स क्यों लगा रहे हो? वो तो आप देखो और UA बोलो। आप UA बोल रहे हो ना, पेरेंट्स के कंट्रोल में अगर बच्चा देखता है तो देख सकता है, तो फिर कट्स क्यों लगा रहे हो? और एक मूवी जिसको आप 18+ बोल रहे हो उसमें भी क्यों कट्स लगा रहे हो? आप रेटिंग दे रहे हो ना कि वो 18+ मूवी है, तो फिर उसमें कट्स लगाने का क्या मतलब बनता है? उसको देखने वाली ऑडियंस पहले से 18+ होगी, उसमें इतना बुद्धि नहीं होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देन सेकंड चीज हो सकती है जो कि होती भी है, कंटेंट वार्निंग देना। मेरे पास ना मेरा धुरंधर का टिकट है, मैं तुमको दिखाता हूँ।
ये देखो, जिन्हें देख रहे हो ये मेरे 2025 के मूवीज के टिकट्स हैं जो मैंने थिएटर में देखे, एंड ये मेरा 2023 का एनिमल का टिकट है, एंड ये देख लो ये मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो है धुरंधर का। इसमें ये जो स्टैम्प दिख रहा है इसमें और इसमें ये स्टैम्प दिख रहा है, इसको बोलते हैं वार्निंग देना। एंड जब मैं थिएटर्स में जाके ऐसी मूवीज के टिकट्स मांगता हूँ, जो 18 मूवीज के टिकट्स होते हैं उनको मांगता हूँ, तो वहाँ जो लेडी होती है या वहाँ जो इंसान होता है वो बोलता है कि ये मूवी 18+ है, मुंह पे बोलता है कि भाई ये मूवी 18+ है। ये स्टैम्प और उस इंसान का बताना, ये वार्निंग देना होता है कि मूवी 18+ है। इसको कहते हैं कंटेंट वार्निंग देना। तो सेंसरशिप का काम होना चाहिए एज रेटिंग देना और कंटेंट वार्निंग देना, सीन काट देना, वर्ड्स बीप कर देना। ये बहुत गलत लगता है मेरे को, क्योंकि आप ऑलरेडी रेटिंग दे रहे हो ना मूवी को देख के। बाकी तुम लोगों पे छोड़ दो ना भाई, लोग पैसे दे के 250, 200, 350, 400 रुपए दे के, 1000 रुपए दे के टिकट लेके जा रहे हैं मूवी देखने, एंड उसमें भी आप अपना चला रहे हो कि लोग वही देखेंगे जो मैं चाहूंगा देखने। भाई धुरंधर का ट्रेलर ही बोल रहा था कि धुरंधर में खून खराबा होने वाला है। जब ट्रेलर ने खुद प्रॉमिस किया है तो उसको देखने वाले लोग निकम्मे तो होंगे नहीं कि भाई खून खराबा नहीं, उन लोगों को कोई बच्चों की फिल्म देखनी है तो बच्चों की फिल्म देखने जा रहे हैं। इतना डम कौन हो सकता है? मूवी के ट्रेलर से ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये मूवी उनको देखनी है कि नहीं देखनी। तो ये लोगों के हाथ में होना चाहिए कि उनको ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी। आप कौन होते हो लोगों से उनका हक छीनने वाले, सीन काटने वाले, वर्ड्स बीप करने वाले? आप कौन होते? लोग पैसे देके जा रहे ना देखने, आप लोगों की फ्रीडम टू एंटरटेनमेंट उनके हाथ से ले रहे हो। आप एज रेटिंग दो और आप कंटेंट वार्निंग दो, सीन काट देना, ब्लर कर देना। हो सकता है लोग उस सीन को देखने के लिए आए हो सकता है लोग वो जो आपने ब्लर किया उसी को देखने आए हो। जिस डायरेक्टर ने उस सीन को बनाया, हो सकता है वो सिगरेट या वो किसिंग सीन या वो सेक्स का सीन या वो मर्डर्स, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो। उस डायरेक्टर ने बहुत सोच समझ के उस चीज को लिखा हो और आप वही सीन उसको काटने बोल दे रहे हो, ब्लर करने बोल दे रहे हो। क्या पॉइंट बनता है भाई? डायरेक्टर मर जाएगा उस पॉइंट पे। उसकी क्रिएटिविटी छुपी है उस सीन में जिस सीन को आप काटने बोल रहे हो। सो वहां पे एक तरह से आप डायरेक्टर की फ्रीडम टू स्पीच भी खा रहे हो, क्योंकि वो जो लोगों को बोलना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था, आपने वही चीज काट दी, वही चीज सेंसर कर दी। मगर आप बोलते हैं कि फिल्म सेंसरशिप होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग सेंसर होना ही नहीं चाहिए, हॉलीवुड में भी सेंसर है सर, या बट व्हाट यू कैन डू इज लाइक यू कैन कैटेगराइज इट आर रेटेड, स्ट्रिक्टली +18 और यू नो ऑल दैट, rather than refusing certain, refusing, you give a separate certificate for that instead of chopping it. So मतलब छोटे छोटे वर्ड्स इग्नोर किया, मतलब म्यूट किया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई। तो क्रिएटिवली आपको ठेस नहीं पहुंचती है? It depends how much it is, like for example क्लाइमैक्स में जो काटने का सीन है बॉबी देओल का, अगर उस पे कुछ बोलते तो we can fight because that's a promise he made. जिसने भी पापा पर अटैक किया उसका गला काटूंगा, that's a key planting and payoff scene. There we'll fight and we'll take it ahead. एंड संदीप रेड्डी वांगा ने एक बात बोली थी कि इंडिया का जो सेंसर बोर्ड है वो सीनियर डायरेक्टर्स के हाथ में होना चाहिए। जो पुराने डायरेक्टर थे जो आज की डेट में फिल्म नहीं बना रहे हैं, उनके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है क्रिएटिविटी क्या चीज होती है। वो जज करने लायक होते हैं क्योंकि वो जानते हैं क्रिएटिविटी क्या होता है, तो उनके हाथ में वो जजमेंट होनी चाहिए। I feel censor should be controlled by senior directors, retired directors, film directors. अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री people rather than some other person who doesn't understand the nuance of filmmaking. All the senior directors who are retired, उनके हाथ में रहना चाहिए, ऐसा लगता है। कोई भी रैंडम इंसान जिसको फिल्म मेकिंग का एफ भी नहीं पता, वो बैठ के फिल्मों में कट मार रहा है जस्ट ये अजम्पशंस लगा के कि ये चीज, ये सीन सोसाइटी बिगाड़ दे। क्या पॉइंट बनता है इस बात का? ये फिल्म मेकर के हाथ में दो ना। एक फिल्म मेकर बैठ के फिल्म मेकर को जज करेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो ज्यादा सही लगेगा, वो जस्टिस होगा। लेकिन इस पॉइंट पे आप किसी को भी बैठा के वहाँ नाइंसाफी कर रहे हो। आज के टाइम में पता है सेंसर बोर्ड कैसा है? एक टूटी हुई बिल्डिंग के बाहर खड़ा वॉचमैन जैसा। जब दीवार ही टूटी है, जब लोगों के हाथ में इंटरनेट है, तो वॉचमैन की क्या जरूरत है? सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत है? आपको अगर जरूरत है तो आपको जरूरत है एजुकेशन की। अगर आप चाहते हो कि वो सेक्स सीन्स देख के बिगड़े ना, तो बचपन से उसको सेक्स एजुकेशन दो। वो होता है सही काम करना, वो होता है सही से सोसाइटी में चेंज लाना। कंपलसरी करो सेक्स एजुकेशन, बैड टच गुड टच सिखाना फ्रॉम द स्क्रैच। लेकिन वो नहीं करेंगे, बैठ के मूवी के सीन काटेंगे, मूवी के सीन ब्लर करेंगे, मूवी के वर्ड्स बीप करेंगे। उड़ता पंजाब में इन लोगों ने बोला था 94 कट्स लगाओ। जो मूवी बात ही ड्रग अब्यूज के बारे में करती है, उसी को इन लोगों ने बोल दिया कि यहाँ आप लोग ड्रग अब्यूज प्रमोट कर रहे हो, उसको हटाओ नहीं तो मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेंसर बोर्ड पे रिटायर फिल्म मेकर्स को बैठाओ, जिनको समझ है फिल्म मेकिंग की, क्योंकि फिल्में एट द एंड फिल्म मेकिंग से बनती है, मोरालिटी और सोसाइटी से नहीं। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है एक सिनेमा। और आज के टाइम में लोग इतने समझदार हैं, कोई मूवी अगर गलत इंटेंशन से किसी डायरेक्टर ने बनाई तो लोग पकड़ लेंगे उस इंसान को, उस राइटर को, उस डायरेक्टर को। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं लेनी है, लोगों को खुद देखने दो, खुद जज कर लेंगे। वो उतनी बुद्धि है लोगों में। जब हम लोग वोट देके देश चला सकते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। लिपस्टिक अंडर में बुरखा रिजेक्ट हो गई थी ये बोल के ये लेडी ओरिएंटेड सेक्सुअल थीम। पद्मावत में मल्टीपल कट्स लगे थे, बैन्स लगे थे। आने दो ना, थिएटर में लोग इतने समझदार हैं, अगर उसमें एक इतना सा भी कुछ गलत दिखाएंगे ना, लोग डायरेक्टर को पकड़ वहीं मारेंगे। उतने समझदार लोग हैं। आप क्यों खुद बैठ के जज कर रहे हो? मेरे को वो समझ नहीं आता। 2025 में मूवी आई थी फूले,
सीबीएफसी ने उसमें इतने कट्स मारे ना कि उस मूवी का पूरा कोर ही मार दिया। वो मूवी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इस चीजों पर बात करती थी। उन्होंने बोला इसमें कास्टिज्म है और ये चीज आप गलत दिखा रहे हो, ये आप सोसाइटी में नहीं दिखा सकते, इससे दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं। तो उन्होंने उसको मूवी का पूरा कोर ही मार दिया, मूवी का पूरा थीम ही मार दिया उन लोगों ने। 2024 की संतोष थिएटर रिलीज के लिए इन लोगों ने डिनाई कर दिया। ये लोग पुलिस ब्रूटैलिटी दिखा रहे हैं। क्या पता वो फिल्म मेकर उस चीज को दिखाना चाहता हो। भाई एक बार देखो, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये एक फिल्म मेकर ही फिल्म मेकर की मूवी को जज कर सकता है, कोई और इंसान नहीं करना चाहिए यार। बहुत गलत इनजस्टिस है ये फिल्म मेकर्स के लिए इनजस्टिस है, ये फिल्मों के लिए इनजस्टिस है, ये ऑडियंस के लिए इनजस्टिस है। सुपरमैन में किसी सीन काट दिया, सोसाइटी बिगड़ रही है। आप रेटिंग दो ना, आप वार्निंग दो ना, आप कट क्यों मार रहे हो? कट मारने का हक किसने दिया आपको? हम लोग पैसे लेके देखने जा रहे हैं ना, हम क्यों आपका काटा हुआ देखें? हम ओरिजिनल देखने जा रहे हैं। वो सुपरमैन का किसिंग सीन एंड में लव दिखाता है, आपने वो सीन ही काट दिया, लव की माँ। खैर यही बातें थी जो राम गोपाल वर्मा बोलना चाहते थे और मेरा भी बहुत हद तक बहुत चीजों को लेके, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजों को लेके स्टैंड राम गोपाल वर्मा की तरफ ही है, क्योंकि भाई बंदे ने सही बात बोली है। एज अ अपकमिंग फिल्म मेकर, एज अ यूट्यूबर, एक जो बंदा कल को फिल्म मेकर बनना चाहता है, जो फिल्म मेकिंग से प्यार करता है, उसको सेंसरशिप इतनी चुभेगी ना, क्योंकि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि थिएटर में रिलीज करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेंसरशिप मेरा गला पकड़ लेगी। बट मेरी मूवी का कोर ही मेरा स्टोरी है, और अगर वो स्टोरी ही सेंसर कर देंगे तो फिल्म का क्या मतलब बनता है, फिल्म मेकिंग का क्या मतलब बनता है। सो यार भाई सीबीएफसी और सेंसरशिप के ऊपर रिफॉर्म्स आने चाहिए, बहुत जरूरी है। बस यही था मेरा ओपिनियन। अब तुम बताना तुम्हारा ओपिनियन क्या है। मिलते हैं रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। கீழே இறங்குப்பா